हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फायर साइंस के बारे में, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। हम मई 2025 में आपकी प्रेडिक्शंस देखेंगे कि इस आने वाले महीने में आपके लिए क्या आ रहा है। हम आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी होम लाइफ। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट आपकी रीडिंग पर जाते हैं। फायर साइन, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आपके करियर के बारे में। तो इस महीने में करियर में मुझे आपकी एनर्जी काफी डिसअपॉइंटेड और एक काफी जिद्दी बच्चे जैसी नजर आ रही है कि जहां आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल आप बैठे हुए हो और कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने का। ठीक है, पता नहीं क्या ऐसा डिमांड कर रहे हो आप अपने करियर से। बहुत टाइम से तो आप बैठे ही हुए हो, रेस्टिंग मोड पे हो, और अभी भी आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो करियर में, करियर से रिलेटेड आगे कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो इस महीने में भी मुझे आप वैसे ही बैठे हुए नजर आ रहे हो कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, आपको रिसोर्सेज दे रहा है, बट स्टिल आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और बड़ा चाहिए, मुझे तो कुछ इससे भी बड़ा करना है। ठीक है, और जो यूनिवर्स ऑलरेडी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और बैठे हो आराम से कि नहीं, जैसे जिद्दी बच्चा होता है ना कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। ठीक है, तो इस महीने में मुझे आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा अपने इमोशंस को, अपने आप को, और जो आपके एम्बिशंस हैं लाइफ को लेके, आपकी ड्रीम लाइफ को लेके, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, थोड़ा मॉडरेशन में लाना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा आपने बड़ा सपना देख लिया है तो आपको ये समझाया जा रहा है कि वो सपना स्टेप बाय स्टेप ही तो पूरा करोगे ना। एक दिन में तो तुम सब कुछ हासिल नहीं कर लोगे, एक दिन में तो तुम्हें सब कुछ नहीं मिल जाएगा ना। तो अभी पहले बेबी स्टेप्स तो लेना शुरू करो, प्लानिंग तो शुरू करो, एक्शंस तो लो। हो सकता है कि जो ये अपॉर्चुनिटी आई है यही रास्ता हो तुम्हारी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने का। तो इतना जो तुम एटीट्यूड में बैठे हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, बहुत छोटी चीज है, मेरे लेवल की चीज नहीं है, तो तुम्हें बोला जा रहा है कि अभी वो एटीट्यूड को खत्म करो और जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है उसको ग्रैब करो। ठीक है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपके लाइफ में कि कुछ ना कुछ पुरानी डिस्कशंस आपके लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, कुछ नई पुरानी कन्वर्जेशंस आपकी लाइफ में रिपीट हो सकती हैं कि जहां आपकी पास्ट लाइफ से कोई मतलब अभी पास्ट से कोई आ रहा है और दोबारा से वही बातें चल रही हैं और वो आपको कुछ बार बार बोल रहे हैं, किसी चीज के लिए पुश कर रहे हैं कि ये चीज करो, ये चीज करो, और आप वो चीज करना नहीं चाह रहे। तो ये चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है करियर में कि कोई आपको किसी चीज की टुवर्ड्स पुश कर रहा है कि आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपके फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं कि जॉब करो, जॉब करो, इंटरव्यूज तो दो, कुछ तो करो, और आप शायद बैठे हो कि नहीं मैं तो कुछ बड़ा ही करूंगा, मैं छोटी मोटी जॉब्स नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आपको करियर में फेस करनी पड़ सकती है। आपको करने को कहा जा रहा है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, इतने सारे चीजें हैं जिसको यूज करके आप अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंच सकते हो, बट आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो मई में आपको कहा जा रहा है कि चूज वन थिंग। ठीक है, इतनी सारी चीजों में से कुछ तो चूज करो, और सबसे पहले एक्शन को चूज करो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि लोग समझें कि तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम कितने स्किलफुल हो, तो तुम्हें यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि जब तक तुम घर पर बैठ के ये बोलते रहोगे मैं बहुत स्किलफुल हूँ और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लोगों को कैसे पता चलेगा? जब तुम बाहर इंटरव्यूज दोगे, तब तुम बाहर एग्जाम्स दोगे, तब तुम बाहर निकलोगे। ठीक है, तो अपनी करियर और स्टडी में लेके खुद इस अहंकार में ना बैठे रहो कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, घर से तुम्हें कोई नहीं लेने आने वाला। चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हें अपना टैलेंट बाहर पोर्ट्रे करना पड़ेगा, कि लोगों को दिखाना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, तो आपको डिफेंड करने के लिए बोली जा रही है चीज कि अपने आपको, अपने स्किल्स को बाहर दिखाओ, अपनी चीजों को डिफेंड करो। ठीक है, अपने ऑनर को डिफेंड करो। ठीक है, अब बेशरम बन के नहीं बैठे रहना। काफी हार्श मैं बोल रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा ही दिख रहा है, तो अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट यही हार्श रियलिटी मुझे दिख रही है। बिकॉज आपके लिए गाइडेंस भी क्या आई है कि अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। ठीक है, अगर अपने कंफर्ट जोन में, अपनी इनसिक्योरिटी में बैठे हुए हो, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बना रहे हो अपनी ड्रीम लाइफ को लेके, अपनी करियर स्टडीज में, अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, कि आपने मान लिया कि मैं बहुत स्किलफुल हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है,
बट स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है हमें टाइम टू टाइम, ठीक है। चाहे हम कितने भी स्किलफुल क्यों ना हो, बट स्टिल हमें टाइम टू टाइम उन चीज़ों को दोबारा रिपीट करते रहना पड़ता है, इम्प्रूव करते रहना पड़ता है कि अभी क्या नया आ रहा है मेरी फील्ड में, अभी क्या नया आ रहा है, अपनी नॉलेज को शार्प करना रहना पड़ता है। तो वही आपको कहा जा रहा है कि जो आपका दिमाग है, जो बिल्कुल बहुत टाइम से रुका हुआ है, इसको थोड़ा सा शार्प करने की आपको इस वक्त जरूरत है, नए प्लान्स बनाने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसको छोटा समझकर नहीं छोड़ना है, ठीक है। हो सकता है कुछ सिखाने आई हो, थोड़े टाइम वो जॉब करो, बहुत कुछ सीखो उस चीज से, ठीक है। तो मई महीना है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का, उन्हें जज करने का नहीं है। सो फायर साइंस, अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आप मई में किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हो, या आप किसी को पसंद करते हो तो उनके टूवर्ड्स कोई स्टेप लेने का सोच रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप अपना जो एफर्ट्स हैं वो और ज़्यादा डालना चाहते हो, अपनी लाइफ में और ज़्यादा रोमांस को बढ़ाने का सोच रहे हो, ठीक है। अपनी लव लाइफ को और ज़्यादा आप रोमांटिक बनाने का सोच रहे हो, ठीक है। तो आपकी साइड से जो है वो एफर्ट्स का और प्रपोजल्स का कोई मुझे कमी नज़र नहीं आ रही है, रोमांस की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। आप बहुत स्पेशल फील कराने का सोच रहे हो जो भी आपके पर्सन है उनको, बट सामने से जो ये पर्सन है ये मुझे बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक दिख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकते हैं, या ये बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हैं, दिल की बहुत कमी दिख रही है और बहुत ओवर थिंकर हैं ये, कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये चीज़ों के बारे में। आप हो, आप बहुत ही खुले दिल के मुझे दिख रहे हो कि आप अपना प्यार ऑफर करना चाहते हो, आप अपना साथ ऑफर करना चाहते हो, बट ये सामने जो इंसान है बहुत ज़्यादा अभी अपने दिमाग में है, बहुत डिप्लोमेटिक हैं और बहुत ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मुझे आती हुई नज़र आ रही है कि आपका बहुत डिसबैलेंस हो सकता है ये सारी चीज़ें देखकर। तो आपको, और आप बहुत एक नीडी एनर्जी में जा सकते हो कि आप बहुत कर रहे हो और सामने वाला इतना आपको भाव नहीं दे रहा है और स्टिल आप करे जा रहे हो कि कभी तो करेगा, कभी तो भाव देगा, ठीक है। तो आप अनवर्दी फील करो मई के महीने में, तो आपके लिए स्पेशल ये गाइडेंस है, बिल्कुल ऐसा आपको फील नहीं करना है कि आप अनवर्दी हो या आप किसी चीज के को डिजर्व नहीं करते जस्ट बिकॉज वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो अभी रेडी नहीं है आपके प्यार के लिए तो आपको एक स्टेप बैक लेने के लिए बोला जा रहा है कि आप एफर्ट्स दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि उस सिचुएशन से थोड़ा मूव ऑन कीजिए, स्टेप बैक कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपके लिए नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा नीडी आपको नहीं बनना है कि आप एक बिल्कुल ही अपने नीज पे जाके चीज मांग रहे हो कि मुझे प्यार करो, मुझे एक्सेप्ट करो, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये चीजें। अपना सेल्फ लव और अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज अगर वो इतना दिमाग से चल रहे हो और आप इतना दिल से चल रहे हो तो हमेशा ये चीज क्लैश करने ही वाली है, आप एक दूसरे को डिसअपॉइंट ही करोगे हमेशा लाइफ में, ओके। सो आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को एकदम बैलेंस करो, अपने थॉट प्रोसेस में एक शिफ्ट लेकर आओ, ठीक है, कि जहां आप इतना ज्यादा अनवर्दी फील कर रहे हो, इतना ज्यादा नीडी फील कर रहे हो, तो उसमें शिफ्ट लेकर आओ और काम करो अपने ऊपर, अपने सेल्फ केयर पर ध्यान दो, सेल्फ लव पर बहुत ज्यादा ध्यान दो और मूव ऑन करो लाइफ में, ठीक है। जो चीज होनी होगी, बननी होगी, बन जाएगी, बट अभी आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए लव लाइफ में, ओके। अगर बात करें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे आप काफ़ी ट्रेडिशनल भक्ति करते हुए नज़र आ रहे हो, जहां आप अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो आप हो सकता है शास्त्र पढ़ना शुरू कर दें या फिर हनुमान चालीसा करना शुरू कर दें। तो कोई भी ऐसी भक्ति का स्वरूप जो कि बहुत हम ट्रेडिशनल मानते हैं, जिसमें कि हम मंदिर में बैठते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो वो चीज़ें आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उन्हें अपने गुरु भी मिल सकते हैं इस महीने में, या फिर वो उन्हें मिल चुके हैं और वो गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं।
इस महीने में प्रॉब्लम्स मुझे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या नजर आ रही है फायर साइंस के? हो सकता है कि जो आप ये चीजें पढ़ रहे हो और चीजों के बारे में जान रहे हो, आप जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, तो हो सकता है वो ज्ञान आप लोगों पर थोपना शुरू करें, उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान बांटना शुरू कर दें, उनको बहुत ज्यादा जज करने लग जाए और आपका जो है वो अहंकार पुष्ट होने लग जाए और अहंकार बढ़ने लग जाए आपके दिमाग में। ठीक है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपको ना एक रुकावट सी फील होने लगेगी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट जो शायद पहले मुझे एहसास होते थे, जो मुझे एनर्जीज फील होती थी स्पिरिचुअल लाइफ में, वो अब नहीं हो रही। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तब हम इस जर्नी पे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और हम ये चीजों का अहंकार हमारे अंदर आता है और हम दूसरों को जज करना शुरू करते हैं, तो हमारी जो खुद की प्रोग्रेस है वो रुक जाती है, और जितना हम कर रहे हैं भक्ति में वो भी रुक जाती है, और वो एहसास होने हमें बंद हो जाते हैं, एनर्जी फील होनी हमें बंद हो जाती है। तो आपके लिए भी मुझे वही स्टेगनेंट एनर्जी दिख रही है, जहां आप काफी रुका हुआ, थमा हुआ और स्टक फील कर सकते हो स्पिरिचुअल लाइफ में। तो उससे अगर बाहर निकलना है उस लूप से, तो आपको कहा जा रहा है कि जो ये आपका ज्ञान है इसे अंदर रखें। ठीक है, इसे थोड़ा पचाने की कोशिश करें, लोगों पर ना थोपें। ठीक है, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल एनलाइटेंड हो गए और बहुत कुछ आपने सीख लिया, तो नहीं, अभी आप बहुत स्टार्टिंग पे हो। हमेशा इस फीलिंग में रहना चाहिए कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है आगे। ठीक है, तो अपने इन वाइब्रेशंस को, इस एनर्जी को और ज्यादा निखारो, और ज्यादा चीजें सीखो। ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में बिल्कुल मत रहो कि ये ऐसे कर रहा है, इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं कितना कुछ इसको सिखाना चाहता हूँ, ये नहीं सीख रहा। वो आपका काम नहीं है। ठीक है, जो आपके पास है ऑलरेडी रिसोर्सेज, उनको उठाओ और उनसे चीजें सीखो और बढ़ाओ अपने ज्ञान को, खूब बढ़ाओ अपने ज्ञान को। ठीक है, और अपने इमोशंस को बैलेंस लाओ, अपने अंदर पेशेंस लेकर आओ। ठीक है, कि आपको लग रहा है कोई गलत कर रहा है, तो आप देखकर सह सको उसको, कि वो उसकी लाइफ है भाई, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे। ठीक है, तो जब दे सकते हो तो लोगों को प्यार दो, जजमेंट्स मत दो, उन्हें ज्ञान मत दो। ठीक है, बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ का तो सबसे बड़ा नियम ही यही है। ठीक है, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपना प्यार ऑफर करो उनको। ओके, सो गाइज, अब हम आपके लिए ओरेकल कार्ड से मैसेजेस देख लेते हैं, और ये मैसेजेस सारे हो सकते हैं आपसे रेजोनेट ना हो, कुछ ही हो या फिर कुछ ना हो। तो जितना आपसे रेजोनेट होना अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, उतने ही मैसेजेस आप अपने लिए लेना और बाकी यहीं पर छोड़ जाना, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। आपके लिए फायर साइंस, ये जो पूरी रीडिंग मैंने अभी आपके लिए की ना, ऑरेकल कार्ड्स ने उस पूरी रीडिंग को ही सम अप कर दिया, बिकॉज आपके लिए वही सेम कार्ड्स आए हैं और अलग अलग डेक से, कि जहां आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि घमंड बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कहीं से अहंकार आ रहा है, एटीट्यूड आ रहा है, तो उसको निकालो। सेम बात आपके करियर में और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कही है ना मैंने। तो आप वैसे भी फायर साइंस हो, ठीक है, और फायर साइंस में ये चीज होती है। ठीक है, तो उसको थोड़ा बैलेंस करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। ओके, क्योंकि मैं ये लियो, एरीज और सेजिटेरियस के लिए कर रही हूँ, और लियो का ही कार्ड आया है कि अगर थोड़ा सा भी अहंकार आ गया है, जो कि फायर साइंस के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, तो उसको रिलीज करो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला है कि एक्शंस लो, अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, वही सेम ओरेकल कार्ड्स में आया कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, तो अब आपके लिए कंफर्मेशन है कि आगे बढ़िए लाइफ में, अपनी अपॉर्चुनिटीज को जाने मत दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए आया ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और सेम मैंने अभी बोला है कि कुछ ऑफर कर सकते हो तो प्यार ऑफर करो। ठीक है, शांति लोगों को प्रदान करो, उनको इरिटेट ना करो अपनी बातें बता बता कर। ठीक है, तो इस अहंकार से बाहर आओ। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला कि थोड़ी पेशेंस रखो लोगों के साथ, लोगों को जज मत करो। यहाँ पर भी आपके लिए सेक्रीफाइस का कार्ड आया है कि अपनी फैमिली के लिए और ग्रेटर कम्युनिटी के लिए जो आपको करना पड़े सेक्रीफाइस, अपने कंफर्ट को भी सेक्रीफाइस करना पड़े। और सेम चीज मैंने आपको करियर में बोली कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो लोग आपको बोलेंगे कि करो ना, जॉब इंटरव्यू दो ना, आगे बढ़ो। तो अगर आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से या कहीं से आपको आता है एक फोर्स के करो ये चीज, अपने लिए काम शुरू करो, तो वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर क्यों ना हो। थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको ग्रेटर गुड के लिए करने को कहा जा रहा है। ओके, और आपके लिए एक बहुत स्ट्रांगली चीज आई है कि मेडिटेट करो। ठीक है, थोड़ा स्टिलनेस में जाओ, थोड़ा अकेले जाओ, थोड़ा मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है कि मेडिटेशन में जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपके लिए वेट कर रहे हैं।
और एक चीज है कि महादेव ने खुद आपको बोल रहे हैं कि आप मेरे ही बच्चे हो, आप डिवाइन सोल हो, आप मेरे ही बच्चे हो। तो बिल्कुल किसी चीज की टेंशन मत लो। जिस भी चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो चीज भगवान से पूछो, आस्क योर एंजल्स। जो भी चीज पूछना चाहते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वो भगवान से पूछो वो सारी चीजें। और इस महीने में लेट गो करना चीजें जो तुम्हें सर्व नहीं करती, ठीक है, चाहे ये लोग हैं जो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जो तुम्हें नीडी फील करा रहे हैं, अनवर्दी फील करा रहे हैं, जाने दो, सब कुछ जाने दो और सिर्फ भगवान की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी कॉन्टिन्यूस लर्निंग पे ध्यान दो। मैं कैसे कितना कुछ सीख सकता हूँ, कैसे लाइफ में ग्रो कर सकता हूँ। मई का पूरा महीना सिर्फ ये है आपके लिए कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। डिवाइन पर भरोसा रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, जिस भी सुप्रीम पावर में आप मानते हो उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी कॉन्टिन्यूस लर्निंग के लिए अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। और जो दिमाग बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है उसको थोड़ा खोलो, ठीक है, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा ब्रीद करो, थोड़ा सा नेचर की तरफ जाओ, थोड़ा सा योगा करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। ओके, सो दैट्स इट। ये था मई का आपका पूरा महीना और आपकी प्रिडिक्शंस। आई होप आपको इससे थोड़ी गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।